की शुरुआत करते हैं सूर्या हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। सूर्या हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी असद को ढेर किया है। मुख्य आरोपी असद मारा गया है। खोड़ा और इंद्रापुरम पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मुठभेड़ में एक सिपाही घायल बताया जा रहा है। आपको बताएं, कल इस पूरे मामले को लेकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ जारी थी। एक शख्स अभी भी फरार बताया जा रहा है और अब पूरे मामले में अपडेट ये है कि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। बकरीद के दिन यह हत्या हुई थी और उसके बाद यह पूरा मामला गरमाया था और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। रंजना, गाजियाबाद की खोड़ा में दरअसल बकरीद पर 17 साल के सूर्या चौहान की हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और इसी से जुड़ी ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे, जहां पर एनकाउंटर किया गया। पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी असद को ढेर कर दिया है। हालांकि मुठभेड़ के दौरान गोली लगने के कारण अस्पताल में उसे एडमिट कराया गया और उसके बाद असद की मौत की खबर है। पुलिस को बीती देर रात एक सूचना मिली थी। जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद अपने किसी दोस्त से पैसे लेने के लिए खोड़ा इलाके में आने वाला था। पैसे लेने के बाद उसका प्लान जो था शहर छोड़कर भागने का था, लेकिन इसी बीच वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। असद, जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी था, वो फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है और वहां से उनसे कुछ पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। इस सूचना के आधार पर एसीपी इंद्रापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंद्रापुरम की पूरी टीम इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में असद और उसका एक साथी बाइक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। असद का जो दूसरा साथी था वो मौके का फ़ायदा उठाकर भागने में कामयाब होता है। असद की जो बाइक है वो बरामद यहाँ पे की गई है और जो उसने पिस्टल जिससे फायर किया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जाँच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, दिल्ली से सटे गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में ईद के मौके पर दोस्त सूर्या चौहान को बुलाकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी और अब मर्डर करने वाला असद पुलिस की मुठभेड़ में ढेर हो गया है। उसे गाजियाबाद पुलिस ने इंदिरापुरम के अभय खंड में हुए एनकाउंटर में शनिवार रात ढेर कर दिया। इस एनकाउंटर में एक सिपाही के भी घायल होने की खबर है, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। आपको मालूम है कि जैसी ये खबर सामने आती, इलाके में तनाव की स्थिति भी थी और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने भारी संख्या में यहां पर पुलिस टीम को भी डिप्लॉय कर दिया था। और हमारे सहयोगी इंदर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदर, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई उसके बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश था, लेकिन अब यहाँ पर पुलिस की तरफ से असद का एनकाउंटर किया गया, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से खोड़ा इलाके में बकरीद के दिन ये पूरी घटना सामने आई थी और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके बाद से ही पुलिस लगातार इस पूरे घटनाक्रम को खोलने का प्रयास कर रही थी। और जो मुख्य आरोपी असद है, बीती रात पुलिस एनकाउंटर हुआ है और पुलिस का जो कहना है कि जो असद है वो अपने एक साथी के साथ खोड़ा में किसी से पैसे लेने के लिए आया था, क्योंकि वो यहाँ से फरार होना चाहता था। और उसी कॉम्बिंग के दौरान ही जो असद है वो पुलिस की टीम से चेकिंग के दौरान टकराता है। जब पुलिस की टीम से रुकने का इशारा करती है तो असद की तरफ से फायरिंग की जाती है और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद गंभीर रूप से घायल होता है। निजी अस्पताल में से ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान मुख्य आरोपी असद की मौत हो जाती है। देखिए, परिजन जो है वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने बकरीद के दिन उनके बेटे की हत्या की, तो पुलिस भी इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई करे। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये जो मुठभेड़ है वो एक बड़ी मुठभेड़ के तौर पर उसे देखा जा रहा है। और खोड़ा इलाके की अगर हम बात करें तो काफी सेंसिटिव इलाका है और पुलिस
इस घटनाक्रम के बाद से ही अगर हम बात करें तो पूरे खोड़ा इलाके में फ्लैग मार्च और भारी संख्या में पुलिस बल को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया गया था। लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट यही है कि जो मुख्य आरोपी है इस पूरे घटनाक्रम का असद, उसकी एनकाउंटर में अब मौत हो गई है। फिलहाल अगर हम बात करें तो पुलिस जो है लगातार इस पूरे मामले को लेकर आगे की जो जांच है वो कर रही है कि इसका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो और भी है या नहीं है, और किन किन लोगों के संपर्क में था और क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है, ये जांच के बाद पता चल पाएगा। जी फिलहाल इस एनकाउंटर के बाद परिवार के लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि सूर्या की मां की तरफ से इंसाफ की बात कही जा रही थी और लोगों में भी इसे लेकर आक्रोश था अंदर। बिल्कुल, देखिए एक आक्रोश जरूर था क्योंकि जिस तरीके से बकरीद के दिन बुलाया गया था सूर्या चौहान को और वहां पर कुर्बानी के नाम पर ये कहा जाता है कि आइए हम आपको दिखाते हैं कुर्बानी कैसी होती है, और भरोसे में लेकर कहीं ना कहीं एक दोस्ती का जो कत्ल है वो भी देखा गया इस पूरे मामले में। तो कहीं ना कहीं भरोसा भी टूटा और जो दोस्ती है वो भी टूटी। तो ऐसे में देखिए अब इस पूरे मामले में जो परिवार के लोग हैं वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे और उनका एक कहना था कि पुलिस इस पूरे मामले में एक कार्रवाई करे ताकि वो नजीर बने कि कोई भी इस तरीके की घटना को दोबारा अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। तो ऐसे में देखिए बीती रात जो गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर किया है तो कहीं ना कहीं परिवार के लोग उससे संतुष्ट थोड़े से जरूर नजर आए, लेकिन हालांकि देखिए परिवार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है क्योंकि जो सूर्या के परिवार वाले थे वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि इस पूरे मामले में पुलिस को एक बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो पुलिस ने ठीक उसी तरह की कार्रवाई भी की है और ऐसे में अब जो मुख्य आरोपी है इस पूरे घटनाक्रम का असद, वो पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुका है और अब पुलिस इस पूरे मामले में आगे की जांच और कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इंदर इन तमाम जानकारियों के लिए।